अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो बाजू में जो तस्वीर है ये एक्चुअल में पूरा वीडियो है और हम अपने चैनल पे पूरा वीडियो अपलोड नहीं कर सकते यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ है उसकी वजह से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये वीडियो आपने कम से कम एक दो मरतबा तो ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पे तो कई चैनल वालों ने इसको डाल दिए। व्हाट्सएप के ऊपर ऐसा शायद ही कोई ग्रुप है जिसके अंदर ये वीडियो गर्दिश न कर रहा हो, और फेसबुक के ऊपर भी तकरीबन लोगों ने ग्रुप्स में और पर्सनली इसको शेयर करके इसके साथ में जो उन्वान बांधा गया है, अलग अलग उन्वानात थे। अब हम वो सारे उन्वानात भी आपको बताते हैं। किसी ने इस वीडियो के साथ में ऐसा उन्वान बांधा कि देखिए ये है हिंदुओं की साजिश और हिंदुत्ववादी जो संगठन है वो मुसलमान लड़कियों को इस तरीक़े से किडनैप कर रहे हैं और अब तो हमारी बहन बेटियां भी महफूज नहीं हैं। कुछ लोगों ने ऐसी टैगलाइन लगाई, कुछ लोगों ने लिखा अपने बेटियों की हिफाजत कीजिए। आजकल रास्ते से चलती हुई जो लड़कियां हैं उनको भी ऐसे किडनैप किया जा रहा है। ये किसी हद तक ठीक है, लेकिन पहले वाला जो उन्वान था जिसके अंदर बग़ैर तहक़ीक़ के, क्योंकि हम जो है ना अंधे और बहरों के समाज में रहते हैं, एक बात याद रखो, मतलब हमारे यहाँ पे किसी के भी कान में आके किसी ने हक दिया तो वो फ़ौरन अंधा बहरा बनकर आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लेता है, उस पर ईमान ले आता है और उसको लगता है कि जिसने भी हगा है तो उसने पूरी सच्चाई हगा है। इसलिए वो गंदगी की जो बदबू है ख़ुद भी सूंघते रहता है और जहाँ जाएगा फिर ये दूसरे के कान में हगने का काम करेगा। तो चूँकि हमारा समाज ऐसा ही है, हम अंधों के, बहरों के और गंदगी फैलाने वालों के समाज में सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, इसलिए हमारे समाज में तहक़ीक़ का मिजाज तो रहा नहीं। बदगुमानियाँ, ग़ीबतें, चुगलियाँ, क्योंकि जानवर जो है ना, जानवर वो आज के इंसानों से ज़्यादा बेहतर है। कुत्ते, सूअर, गधे इंसानों से बेहतर है, बेहतर। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, जो कहा गया है वो बिल्कुल सही कहा है। जानवर नहीं है बल्कि ये जानवरों से भी बदतर है जो इस तरह से किसी को भी ब्लेम करने वाले हैं। क्या ज़रूरत है मुझे बताओ इसमें किसी हिंदू संगठन का नाम लेना या हमारे हिंदू भाइयों का नाम लेना, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारे हिंदू भाई रहते हैं, क्रिश्चियन भाई दूसरे भी लोग रहते हैं, हमारे उनके आपस के दरमियान में प्यार मोहब्बत के मामलात और ताल्लुकात है। बग़ैर तहक़ीक़ के, जब तहक़ीक़ नहीं है तो फिर काई की खुजली पैदा हुई उसके साथ में जो है हिंदुत्ववादी संगठनों का नाम लगाने की। गलत बात है ना भाई, ये बिल्कुल गलत बात है। ये मैं इसको एकदम स्ट्रॉन्गली ऐसी बातों को मैं रद्द करता हूँ जिसके अंदर बग़ैर तहक़ीक़ के सिर्फ़ अपनी भड़ास निकालने के लिए हमारे हिंदू भाइयों को बदनाम किया जाए। ये इतना जो मैंने अभी तक सुनाया ये मेरी तमहीद थी, क्योंकि मुझे ये क्लियरिफाई करना ज़रूरी था। वजह उसकी ये है जो इतना मैंने शिद्दत के साथ में अल्फाज इस्तेमाल करके क्लियरिफाई किया, क्योंकि ये ख़बर इंडिया की है ही नहीं, ये बांग्लादेश की ख़बर है। ये वो लड़की बांग्लादेश की है, वो कार बांग्लादेश की है, वो लड़के भी बांग्लादेश के हैं, और जिसने उसको किडनैप करके कार के अंदर डाल दिया वो सब बांग्लादेश के हैं। अब न्यूज़ क्या है वो हम आपको बताते हैं। ये लड़की, इसके ऊपर जो कार वाला लड़का है वो आशिक, उसका नाम है जसीमुद्दीन। अब वो जो जसीमुद्दीन जो लड़का है वो इस लड़की के ऊपर जो आशिक था उसने इसके घर पे कई मरतबा रिश्ता भेजा। लड़की के माँ बाप ने इनकार किए। क्यों किए? क्योंकि पंटर होगा, बीड़ी सिगरेट पीने वाला होगा, तंबाकू की आदत होगी, या फिर बहुत सारे लड़कों को आप देखते होंगे बाप की कमाई पे इस तरह से जो रोड रास्तों के ऊपर धतिंग बताने वाले, महाराष्ट्र में उसको बोलते धतिंग। धतिंग मतलब क्या कि 25 किलो वज़न है अपना, एकदम जो है एकदम लुखे के जैसी हालत है, और बाप की कमाई पे बुलेट पे बैठे हुए हैं, बाप की कमाई पे और कट मारते हुए जा रहे हैं रोडों से, रास्तों से, और बाप की कमाई के ऊपर ऐसी कारों के ऊपर अय्याशी करने वाले जो लुखे हैं उसके माँ बाप ने देखे होंगे। और मैं आपको बताता हूँ ऐसे लुखों की कुछ कहानियाँ, क्योंकि एक लुखे ने आज से 2-4 दिन पहले, मैं रोड से गुजर रहा था, वो मेरे बाजू से ऐसा स्पीड में ऐसी गाड़ी भगाते हुए निकला जो मेरे हाथ को लग गई।
उसका जो उसका साइड का मिरर होता है वो मेरे हाथ को लगा, और वो इतने स्पीड में निकला कि उसके बाप ने उसको ये भी अखलाक नहीं सिखाया कि किसी को अगर अपनी गाड़ी का मिरर लग गया है तो कम से कम खड़े रहकर उसको सॉरी बोल सके, या बोल सके कि भाई मैं कुछ मजबूरी में हूँ या कुछ। मैं समझ गया इसके बाप ने पहले तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा होगा, बगैर बिस्मिल्लाह का पहले झटके का होगा, इसके लिए इसके अंदर से जो है ना इस तरह से ऐसा मुस मुस कर रहा है जिसकी वजह से इतने स्पीड में रोड से गाड़ी भगा रहा है, वो होश ही नहीं है उसको कि किसी को गाड़ी का मिरर लग रहा है, किसी को धक्का लग रहा है, नहीं मालूम ही नहीं है उसको, मालूम ही नहीं है। बिस्मिल्लाह पढ़ता था बाप तो फिर मालूम होते थे अखलाक अदब, या फिर बाप बिठा के सिखाता था। हमारे बाप को तो होश नहीं है ना, जन के छोड़ दिए लोगों को तकलीफ देने के वास्ते ऐसे। अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो वो भी जो लड़की है जिसके बाप ने ये कार वाले को अपनी बेटी नहीं दिया, वो इसी वजह से नहीं दिया। उसने भी देखा होगा कि बाप की कमाई के ऊपर इस तरह से कार भगाना और पोटों में लड़कों में अपनी जो है धतिंग बताना और होटलों के अंदर मजलिस जमा के बैठना और सिर्फ शाइनिंग फुगीरी शाइनिंग मारते हुए फिरने का बाप कमाई के ऊपर। इसलिए लड़की के बाप ने इनकार किया, बोले भाई अपने को पंटर को बेटी देने का नहीं बस। अब जब लड़की के बाप ने इनकार किया तो ये लड़का ऑलरेडी उस लड़की को इससे पहले कई मर्तबा ऐसा सता चुका है, और लड़की के माँ बाप ने FIR भी दर्ज कराई हुई है पुलिस स्टेशन में, और वो पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज हैं उनका नाम है मोइनुल इस्लाम। मोइनुल इस्लाम साहब के पास में इन लोगों ने ऑलरेडी जो है FIR वो भी लिखा है, कंप्लेन भी दी है, भाई ये हमारे लड़की को ऐसे सता रहा है। और मोइनुल इस्लाम साहब ने वो जो जसीमुद्दीन लड़का था उसको 2-3 बार समझाई भी कि इस तरीक़े से तू किसी को सता नहीं सकता है, लेकिन उसके बाद भी उसके दिमाग से जो इश्क का भूत था, और ये इश्क नहीं होता है, ये होती है हवस, क्योंकि ऐसे जो पिल्ले होते हैं वो ऐसे ही लड़कियों के ऐसे इश्क और मोहब्बत की बातें होती है, 2 महीने में सारे सवारियाँ इनके ठंडे हो जाते हैं इश्क के और मोहब्बत के, और उसके बाद में फिर वही रोना धोना, और उसके बाद में ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है ऐसे किसी गरीब के बेटी की, कुछ नहीं रहता ही है। तो उसके बाद में जब इनकार हो गया, अब उसके बाद लॉकडाउन वगैरह था, अब लॉकडाउन के बाद स्कूल खुल गए, वो लड़की अपने स्कूल में जा रही थी, और स्कूल से वापसी के वक्त में ये 2 बजे का वीडियो है, ये 9 अक्टूबर 2 बजे का ये वीडियो है, जब वो लड़की स्कूल से घर की तरफ जा रही थी तो उसको ऐसा किडनैप कर लिया गया कार के अंदर। कौन है किडनैप करने वाले? मुसलमान, क्योंकि आज के मुस्लिम जो नौजवान हैं उनसे खुद अपने कौम की बहन बेटियां महफूज नहीं हैं। हाँ, एक आधी हमारी बहन बेटी का अगर गैर के साथ कोई तस्वीर या फ़ोटो वगैरह वायरल हो गया, ऐसा तिल मिलाना और थल थलाना हम शुरू कर देते हैं, कौम की बेटियों को क्या हो गया, जबकि कौम की बेटियां खुद अपने कौम के लड़कों से महफूज नहीं हैं। और वो भी एक ऐसे मुल्क में, बांग्लादेश, जहाँ की वज़ीर आज़म मुसलमान, प्रेसिडेंट मुसलमान, हुकूमत मुसलमानों की वहाँ। अल्लाह हिफाजत फरमाए रे भाई आज के मुसलमानों के हाल पे। कौम की बेटियां सबसे ज़्यादा अगर किसी से परेशान है तो कौम के ही लड़कों से, जो पढ़ाई छोड़कर एजुकेशन पे ध्यान नहीं, यही धतिंग बताने में पंटर पने के अंदर लगे हुए हैं। जैसा मैंने बताया, रोड पे बाइक भगाते हुए मुझे धक्का मार के निकल गया, वो उसका जो साइड मिरर था मेरे हाथ को लग के चला गया। ये यही धंधे कर रहे हैं ना, वो यही धंधों के अंदर लगे हुए हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और हम क्या टैगलाइन लगाने में लगे हुए हैं कि हिंदुत्ववादी संगठनों वालों ने इस तरह से मुसलमान की लड़की को, काहे को करेंगे भाई वो तुम्हारी लड़की को किडनैप, काहे को ब्लेम कर रहे दूसरों के ऊपर। पहले अपनी कौम के अंदर सुधार पैदा करो, कौम की इस्लाह पैदा करो, अपने नौजवानों को ही अपने कौम की बहन बेटियों की इज्जत करना सिखाओ। जो कौम की बहन बेटियां रोड रास्ते से गुजरने वाली है, चबूतरों पे बैठकर, चौराहों पे बैठकर अपने ही कौम की बहन बेटियों को लाइन मारने वाले, उन पे फिक्रे कसने वाले अपने ही कौम के ये है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये ऐसे जितने भी अपने कौम की ही बहन बेटियों को लाइन मार के उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करने और उनको ऐसे इस तरीके से जो है किडनैप करने वाले और ज़बरदस्ती जो है इस तरह का सुलूक करने वाला भी हलाल की औलाद नहीं हो सकता है। वो हलाल की, उसने अपना DNA चेक कर लेना चाहिए। हराम की ही औलाद होगा जो इस तरीके की हरकतें करने में लगा हुआ है और इस तरह से अपने ही कौम की बहन बेटियों को सताने और उनको जो है परेशान करने के अंदर और दूसरों की माँ बहन बेटियों को बुरी
नज़र से देखने वाले ये जो भी होंगे कि ये हलाल की औलाद रहता था, ये हरकतें नहीं करता था, अपने ही कौम की बहन बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला, अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत फरमाए और हमको ये बिगाड़ जो पूरी दुनिया में है ये मुसलमानों की वजह से है, इसका एहसास पैदा करके अपनी हालत को सुधारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।